हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक लाइव क्लास कंडक्ट करवाई थी, जिसके बाद मैंने आप लोगों से विदा ली थी। लेकिन अभी शाम से बहुत सारे बच्चे जो हैं पैनिक हो रहे हैं। एक फॉरेस्टर का एक क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट का पोस्ट जो है वो बहुत जगह पे वायरल हो रहा है। तो थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे इस पे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये एक इस तरीके का पोस्ट जो है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल कर दिया गया है, जिसपे यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो क्वालिफिकेशन है फॉरेस्टर पोस्ट की, उसको अमेंड कर दिया गया। पहले जो ये क्वालिफिकेशन थी वो थी 10+2 विथ साइंस, जिसके बाद यहाँ पे अब ये जो क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं वो कर दी गई है। आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, अलग अलग जो है सेक्शंस में, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स में जो मेंशन करे गए हैं, और जिसमें लिखा गया है कि 40% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 60% प्रमोशन जो आमतौर पे चलता है उस पे। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैनिक कर रहे हैं कि सर हमारा, क्योंकि फॉरेस्टर को लेके ऑलरेडी जितनी भी पेंडिंग वैकेंसीज थी वो सब क्लियर हो चुकी हैं। बस एक फॉरेस्टर ऐसा है जो एक बारी ऑलरेडी विड्रॉ होने के बाद इतना ज़्यादा कोर्ट केसेस में उलझा हुआ है, और जिसके लिए हम लोगों ने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि जो भी डिपार्टमेंट जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं वो जल्द से जल्द इसका कोई हल निकालें या फिर जो हियरिंग डेट है उसको पहले करवाएं। तो अब बात कर दी जाती है यहाँ पे जो पहली चीज़ है। देखो, अभी तक अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ना ही कोई डेट मेंशन है, ना ही यहाँ पे जो भी ये आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल के सिग्नेचर हैं। तो ये पहली चीज़, ये वायरल हो रही है। तो जब तक इस पे सिग्नेचर या डेट नहीं है तो ये अभी तक वैलिड नहीं है। ना ही यहाँ पे लिखा गया है कि कौन से नंबर के तहत। हाँ, दूसरी चीज़, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से मान लो कि अगर ये सही भी है तो जो फॉरेस्टर के पोस्ट के लिए आप लोगों ने एप्लीकेबल करा था जिसपे 10+2 साइंस थी, ठीक है, अब वो बच्चे ये परेशान हो रहे हैं कि सर हम लोग एलिजिबल थे, आप लोग अपना जो है ये फिटनेस सर्टिफिकेट बना चुके हो, आप लोग फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हो 25-25 किलोमीटर की, जिसको कॉन्टिन्यूसली JKSSB के एंड से पोस्टपोन के नोटिस डाले जा रहे हैं। सितंबर महीने हो रहा था, फिर अक्टूबर हुआ, फिर उसके बाद आ गया कि फर्दर ऑर्डर तक। तो बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि सर हम लोग क्या इसके लिए एलिजिबल होंगे या क्या होगा अब। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताया, जब तक चीज़ ऑफिशियल नहीं आती तो वो सही नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर ये चीज़ होती भी है, मान लो एक पॉइंट के लिए ये चीज़ अगर करी भी गई है, तो पुरानी रिक्रूटमेंट जो ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड है, ऐसा नहीं होता कि आपके उसमें चेंजेस हो जाएंगे। कोर्ट केस वगैरह हर एक चीज़ अलग है, लेकिन देखो जो पुरानी रिक्रूटमेंट है JKSSB के द्वारा फॉरेस्टर की निकाली हुई, उसके लिए जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करे हैं वो एज इट इज ही रहेंगे उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। जब कोई अगर मान लो नई एडवर्टाइज होती है तो ये हो सकता है कि आपके इन फ्यूचर एप्लीकेबल हो, बट जो अभी के सिनेरियो में जो बच्चा पैनिक कर रहा है, आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो पोस्ट पे अप्लाई करा है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है, उसकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी जिसमें क्वालिफिकेशन मेंशन थी डिपार्टमेंट के द्वारा, JKSSB के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी उस रिक्रूटमेंट की जो एडवर्टीजमेंट जो आउट हुई थी उसकी क्वालिफिकेशन अब ऑटोमेटिकली सडनली चेंज हो जाएगी और आप लोगों को पेपर नहीं देने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर इन केस इन फ्यूचर कोई फॉरेस्टर की पोस्ट आती है, ठीक है, तो उसमें आपको हो सकता है कि ये क्वालिफिकेशन देखने को मिले। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी डर रहे हैं कि सर हमारी पोस्ट विड्रॉ तो नहीं हो सकती। तो देखो, ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हो सकती, ठीक है। विड्रॉ करना किसी चीज़ को, अब कोर्ट केस चल रहा है वो चीज़ अलग, आ ऐसा नहीं है कि उस पर सीधा विड्रॉ कर देंगे, क्योंकि बहुत पुरानी रिक्रूटमेंट है जो कि चल रही है, और अभी आपकी सरकारें बन चुकी हैं, आप लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव जो भी आपके हैं आप उन तक जा सकते हैं। लेकिन कब? जब ये एक ऑफिशियल तरीके से आएगा, ठीक है। किसी ने कोई पोस्ट डाल दिया, सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, तो वो फालतू में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से अभी तक ऑफिशियल है, क्योंकि ना डेट है ना साइन है। हाँ, वर्डिंग और जो फॉर्मेटिंग करी गई है वो किसी हद तक आपको लग सकता है कि सही है, बट आपको इस पे नहीं जाना है, ठीक है। फॉरेस्टर के बच्चों का जो इस टाइम पे हो रहा है उनके साथ, उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो फिजिकल के लिए और फिजिकल नहीं कंडक्ट होना, उसके बाद फालतू में जो आप लोगों को जो ऑलरेडी बहुत मेहनत करनी पड़ी, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाए आप लोगों ने, उसके बाद आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको नहीं पता कि कब होगा। ये जो एक बच्चों के दिमाग में चीज़ें चलती हैं हज़ार, उनको मैं समझ सकता हूँ,
पैनिक भी बच्चा यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे वापस से मैं यही चीज़ बोलूँगा, जब तक कोई चीज़ ऑफिशियली नहीं आती है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पोस्ट ऐसी नहीं है कि कल एडवर्टाइज हुई है, ये पोस्ट पहले की एडवर्टाइज हुई है। बहुत सारे बच्चे इन्हीं एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि पोस्ट सीधा विड्रॉ हो जाएगी, कोई एक वैलिड रीज़न होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए फॉरेस्टर के बच्चों को मैं बस यही कहूँगा, अगर आपका कोई और एग्ज़ाम है आप फिलहाल उसको ऊपर फोकस करें और इन चीज़ों को लेके पैनिक मत करें, क्योंकि आपके साथ अगर ये कोई मजाक कर रहा है तो ये मजाक अच्छे नहीं है, और ये अगर कोई सर्कुलेट हो रही हैं चीज़ें तो वेट करो इनको ऑफिशियली आने का। बाकी वापस से एक रिक्वेस्ट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी है कि आप एक टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए अपने आप को एक एस्पिरेंट की जगह रख के सोचें कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और क्या आप लोग जो पावर में होने के बाद आप क्या ऐसे स्टेप्स ले रहे हो कि वो चीज़ें कम हो सके, ठीक है। तो बाकी फॉरेस्टर के जितने भी एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी आए थे जिन्होंने ये कहा था, देखो मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ, आप सारे जो हैं वो हमारे भाई ही हैं, तो आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग SSS हमेशा आप लोगों के साथ हैं, और SSS हमेशा यही कहता है कि जल्द से जल्द PET और PST जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो कंडक्ट होना चाहिए बिना किसी डिले के बाद, ठीक है। और वैसे तो ये कोर्ट में है मामला, लेकिन हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि अगर कोई रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज हुई है तो उसको जल्द से जल्द रिजल्ट आना चाहिए। जैसे अभी JKB कांस्टेबल का चल रहा है, JK SSB ने 1 महीने का टाइम दिया पेपर के लिए। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि आप लोग पेपर पोस्टपोन करो, ये चीज़ हम लोग कभी नहीं कहते। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि पेपर होना चाहिए, बच्चों के हाथ में जॉब आनी चाहिए, और सेम हम लोगों का जो है फॉरेस्टर को लेके भी यही स्टैंड है कि ये चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए। जो पुरानी रिक्रूटमेंट थी, नई रिक्रूटमेंट आएगी अलग से, आप लोग जो भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन को लेके, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेके, वो पावर आपके पास है, आप कर सकते हैं। लेकिन पुरानी रिक्रूटमेंट को फिलहाल के लिए जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए, ताकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको एक क्लियर पिक्चर मिले कि वो सिलेक्ट है या नहीं है। बाकी फालतू में मैं वापस से यही कहूँगा कि आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक अगर कोई मान लो ये नोटिस भी अगर ओरिजिनल भी है तो जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं होते तो वो तब तक वैलिड नहीं होता। अब सर्कुलेट कैसे हो रहा है वो हमें पता नहीं है, बट ये बच्चों तक पहुंच रहा है जो कि एक पैनिक क्रिएट कर रहा है। तो आपको बस मैं ये कहूँगा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट होती है वो नई रिक्रूटमेंट के लिए होती है, ना कि जो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं और जिनका एग्जाम पेंडिंग है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर कोई बच्चा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो धनतेरस है आज, आपको 60% डिस्काउंट ऐप पे भी मिल जाएगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी फॉरेस्टर के बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हाई कोर्ट के लिए अप्लाई करा है या जो JKB कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं, तो आप उस पर फ़िलहाल फोकस ज़्यादा रखो। इसका बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी बन के हमें हर एक चीज़ का पता रहता है, और हम लोग बस यही उम्मीद रखते हैं कि ये रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए। फिर सिलेक्शन जिस मर्ज़ी की हो, मेहनत करने वाले बच्चों की होनी चाहिए, आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो बाकी आराम से रेस्ट करें, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन वाला जो अमेंडमेंट का पोस्ट है ये आपकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तो मैं क्लियर कर सकता हूँ कि अगर अमेंडमेंट होती है वो फ्यूचर रिक्रूटमेंट के लिए होती है, बट फिलहाल ये पोस्ट वायरल सही है या नहीं है इसका भी अभी तक हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।